राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत बिहार के तमाम एवं देश के तमाम संविदा कर्मियों को मैं ललन कुमार सिंह, सचिव बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। कुछ चीज़ें अवगत करानी है। लोग बहुत सारे ऑडियो के माध्यम से लोग कन्फ्यूजन में हैं। भारत सरकार के द्वारा एक स्पष्ट था कि प्रत्येक वर्ष 10% वृद्धि दी जानी है, 10% वृद्धि दी जानी है। लेकिन यह एक लेटर था जो पुनरीक्षण हुआ था 2284 लेटर है। उस लेटर में स्पष्ट था कंडिका 2 में कि प्रत्येक ईयर 10% वृद्धि दी जाएगी। उसके बाद आज 11 के बाद जो आज 23 की महंगाई, उस महंगाई इतनी चरम पर है कि लोग ठीक से बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ों के लिए एनएचएम कर्मी पूरे डिमोटिवेट हैं और इसके लिए मैं सरकार से लोग डिमांड किया। मैंने एक पत्र मनसुख मंडाविया जी को फरवरी में भेजा था, मनसुख मंडाविया जी को भेजा था। उस लेटर में लिखा था कि हमारे वेतन वृद्धि 14 के बाद अभी तक 5% जोड़ते, हम कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग रहे हैं। 113% हमारी लंबित मांग है। उसने मनसुख मंडाविया जी ने बिहार के अपर मुख्य सचिव को यह पत्र उसने रिलीज किया है 1 मार्च को। ये पत्र है, ये पत्र मैं शेयर भी ग्रुप में करूंगा। ये पत्र है, उस पत्र में लिखे है सीधे अपर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बिहार हेल्थ को और कॉपी टू मिशन डायरेक्टर बिहार, प्रतिलिपि ललन कुमार सिंह, सेक्रेटरी बिहार। इसमें लिखा है, हमने कहा था 113% में लंबित मांगे हैं, हमने एक्स्ट्रा राशि मांग नहीं रहे हैं, हमने जो हमारा बकाया 5% वो दीजिए। सरकार के द्वारा मैंने पत्र दिया, मनसुख मंडाविया जी ने बिहार में फॉरवर्ड किया। मैंने राजेश भूषण सर भारत सरकार को पत्र दिया, मिशन डायरेक्टर एवं रोली सिंह मिशन डायरेक्टर, हर्ष मंगला सर को मैंने सभी को लेटर दिया। मैंने टेलीफोनिक उनके से में बात कर कोशिश की और बिहार सरकार के वेतन वृद्धि के लिए पत्र भी आवंटन की गई राशि सप्लीमेंट्री पीआईपी में। जो अभी तक हमारी वेतन वृद्धि के आशाएं में बिहार के तमाम संविदा कर्मी इस आशा से लगे हुए हैं कि कितनी वेतन बढ़ेगी, रेगुलेशन होना है, किसको कितना बढ़ेगा, ये संशय की स्थिति में बनी हुई है। और बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी संघ अपनी मांगों के लिए राज्य से लेकर केंद्र तक अपनी बातों के पत्र के माध्यम से मिलकर अवगत कराते रहा है कि हमारी जो 13% लंबित मांगे हैं वो दिया जाए। अगर 113% मांग लंबित जुनून जायज मांग है, मैं गलत नहीं मांग रहा हूँ। हमारे संविदा कर्मी जो 11 में जिस वृद्धि के बाद आज 12-14 हज़ार 18 हज़ार में काम कर रहे हैं, 500 किलोमीटर दूरी पर रह रहे हैं, ऐसे तमाम संविदा कर्मी हैं। इस महंगाई को देखते, पेट्रोल का रेट कितना है, सारी चीज़ हो रहने का व्यवस्था नहीं है, फिर भी एनएचएम कर्मी इस कोरोना काल ऐसे काल में अग्रिम पंक्ति में रहा और सरकार भी मानते हैं एनएचएम कर्मी काम करते हैं। जब भी मैंने मिलने जाता हूँ सरकार से प्रतिनिधि तो कहा जाता है कि आप ही लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोग साहब काम करते हैं, हमारी जुनून मांग है, उसको आपने 113% वृद्धि की मांग है, आपने अभी तक लंबित रहने के कारण पूरे हमारे एनएचएम कर्मी डिमोटिवेट है। भारत सरकार ने राज्य सरकार को कहा कि आप प्रपोजल पैसा मांगिए, मैंने देंगे, और उसने पैसा भेजिए। अब बिहार सरकार अभी तक लंबित रखी है, किस कारण से ये पता नहीं चल पा रही है। और मैं बिहार के तमाम संविदा कर्मियों को मैं एक बात अवगत करना, सरकार को अवगत करना चाहूँगा, हमारा 113% मांग है। अगर वेतन वृद्धि रिफ्लेक्शन भारत सरकार कम राशि देती है तो मैं न्यायालय में जाऊँगा और ये न्यायालय के लिए मैंने कई पत्र माध्यम दिया। न्यायालय में जाकर ये न्यायालय के पास रखूँगा कि हमने कई बार हड़ताल किया, सरकार न्यायालय में गई, न्यायालय के बाद सरकार ने कहा कि आप बात मान के वापस आ गए, लेकिन हमारे जुनून जो मांग है उसको अभी तक लंबित है। इस महंगाई को देखते हुए सरकार से अनुरोध भी करेंगे। सरकार के तो अच्छी काम भी की गई, उसके लिए धन्यवाद भी देंगे। अपने एक्सिस बैंक में खाता को सारे को स्वास्थ्य बीमा एवं पर्सनल बीमा की जो सुविधाएँ दी हैं, ये बिहार में पहला राज्य है, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद भी दूंगा। पब्लिक हेल्थ कैडर तेजस्वी जी की ने घोषणा था तेजस्वी जी का कि दिसंबर 22 तक उसको लागू करेंगे। अभी तक पब्लिक कैडर बाद कई मीटिंग में उनके द्वारा बोला भी जाता है कि हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लाकर सभी को नियमित किया जाएगा एनएचएम कर्मियों को। अभी तक
उसमें संशय बना हुआ है। हम तमाम इस सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा अनुरोध भी करूँगा सरकार से भी, भारत सरकार से भी, कि हम दोनों, राज्य सरकार कहती है कि आप केंद्र के एम्प्लॉय हैं, राज्य केंद्र कहती है कि आप बिहार के एम्प्लॉय हैं। मैं कहाँ का एम्प्लॉय हूँ, कहाँ के हूँ, ये बताने का कष्ट करेंगे। हम दोनों के बीच में सैंडविच की तरह जो पीस रहे हैं, हमने व्यक्तिगत तरफ मिल के कुछ सुविधाएँ बिहार सरकार ने दी है, उसके लिए धन्यवाद सर को देता हूँ, प्रमुख सचिव को भी देता हूँ, कार्यपालक निदेशक को भी देता हूँ और सरकार को भी देता हूँ। लेकिन जो लंबित चीज़ें हैं, जिसे भूख मिटाने की बात है, बच्चों की पढ़ाने की बात है, अगर वेतन वृद्धि नहीं होगी, हमारे जो पब्लिक हेल्थ कैडर का संयोजन नहीं होगा, ये डिमोटिवेट हो रहे हैं। सरकार के रोज़ नए नए कार्यक्रम जुड़ी जा रही है। हम NHM के एम्प्लॉय हैं, हमको आयुष्मान भारत के कार्यक्रम भी कराया जा रहा है, 5th कमीशन के भी कार्य कर रहे हैं। सरकार रास्ते लोकल स्तर पर कई सारे कार्य थोप दिया जाता है, काम का आउटपुट सारी जवाबदेही हमारे NHM कर्मी पर दी जाती है। अगर NHM कर्मी अच्छे काम करते हैं, फिर भी क्रेडिट किसी और को मिलता है, हमारे NHM कर्मियों को नहीं मिलता है। मैं ये अनुरोध करूँगा कि 113% लंबित मांग है वृद्धि का, जो सब भारत सरकार के द्वारा NHM के तहत देना था, जो 5% दी जा रही है, हम लंबित मांग को साहब दे दीजिए। हम अनुरोध करेंगे, हमारे NHM परिवार बिहार का अनुरोध करेगा कि आप इस आपने जिस तरह 2-3 चीज़ें दी हैं EPF कटौती की, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम तमाम चीज़ जो भी हमारे बुनियादी चीज़ें हैं भूख मिटाने का, उसको भी दिया जाए। वेतन वृद्धि, पब्लिक हेल्थ कैडर के हमारे सिक्योरिटी का जो मसला चल रही है, बिहार सरकार लाखों शिक्षक की बहाली निकाल रही है। हमारे NHM कर्मी जो काम कर रहे हैं, 15 बरस से काम कर रहे हैं, जो मैटरनल मोर्टी रेट, इन्फेंट मोर्टी रेट जो नीचे आया है, टीकाकरण का परसेंटेज बढ़ा है, आज हाईटेक सिस्टम हो रही है, मिशन 60 ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं, उसमें NHM कर्मियों की भूमिका अधिक रही है और माना भी जाता है। सरकार की तरफ बोला, हम जब भी जाते हैं मिलने के लिए, सरकार की तरफ बोला जाता है कि आप ही लोग काम करते हैं। मैंने सब काम तो कर रहा हूँ जी जान, कई साथी इस काम करने में जान गंवा के चले गए। तत्काल एक हमारे एक CHO थे NHM के, वो ट्रेन दुर्घटना में एक्सपायर कर गए, उनके प्रति संवेदना भी व्यक्त करते हैं। और तो ऐसे कई NHM कर्मी इस कगार पर हैं जो जिसकी उम्र समाप्त हो रही है। अगर पब्लिक हेल्थ कैडर नहीं आती है तो आगे क्या होगा, इस पर संशय बनी है, डिमोटिवेट हो रहे हैं। और अनुरोध हमें, हमारी मांग 113% के है, अगर 10-20% वृद्धि होती है तो हम न्यायालय में जाएंगे। धन्यवाद। सोशल मीडिया के माध्यम से हम अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी जो मांग है 113% की वृद्धि दी जाए। धन्यवाद।